2 को और 3 को थोड़ा स्पेस देके लिख दो, लिख दिया। फिर राइट साइड से आओ, 3 में 2 जोड़ दो, 3 में 2 जोड़ दो, जोड़ दिया तो 5 बन गया, 5 को बीच में लिख दो, 253। 3 और 2 को थोड़ा गैप देके लिख दो, फिर 2 में 3 जोड़ दो, 5 आ गया। फिर 5 और 3 को थोड़ा गैप देके लिख दो, फिर 3 में 5 जोड़ दो, 8 आ गया, लिख दो। 2 और 7 को थोड़ा गैप देके लिख दो, और 7 में 2 जोड़ दो, 9 आ गया, वो यहां लिख दो। 4 और 5 को थोड़ा गैप पे लिख दो, 5 में 4 जोड़ दो, 9 आ गया, वो यहां लिख दो। दैट्स द वेरी बेसिक थिंग टू डिस्कस, वेरी वेरी बेसिक थिंग जो डिस्कस यहां पे मैं कर रहा हूं, ठीक है। पर यहां पे कहानी शुरू होती है जब हम कैरी लेना शुरू करते हैं, ठीक है। जब कैरी फॉरवर्ड होना शुरू होता है तब थोड़ा सा हमारे लिए मजेदार हो जाता है मामला। 75, 84, 93, 38, जब हम इन नंबर्स को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मजा आता है। 7 और 5 को थोड़ा दूर करके लिखा, 5 और 7 आया 12, 12 आया तो 2 तो यहां लिख दो, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो ये बन गया 825। 8 और 4 को थोड़ा दूर दूर लिखा, 4 को 8 में जोड़ा, 12 आ गया, 2 यहां लिख दो, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये बन गया 924। 9 और 3 को थोड़ा दूर दूर लिख दो, 3 में 9 जोड़ा, 12 आ गया, 2 यहां लिखा, एक हो गया कैरी फॉरवर्ड, ये बन गया 1023। 3 और 8 को थोड़ा दूर दूर लिख दो, 8 में 3 जोड़ा, ये आ गया 11, एक लिखा यहां पे, एक लिखा यहां पे, 418 आ गया, बन गई बात। पर ये ठीक है अपनी जगह पे, आप करो भी सही, बट जब कैरी फॉरवर्ड करने का मामला आगे आता है ना, तब आई वुड सजेस्ट कि आप मेथड नंबर 2 के लिए जाओ, क्योंकि वो ज्यादा आपको गलती कम कराएगा, आपसे थोड़ी गलती आपसे कम होगी उस केस में, ठीक है। ऑप्ट कर सकते हो मेथड में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों मेथड्स के हक में हूं, जिसमें हाथ चढ़ता है वो रखो। क्योंकि जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, थोड़ा सा आपको मदद मिल जाती है दूसरे वाले मेथड में। क्या है दूसरा मेथड? मान लो आपने 35 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 35 लिखो, एक डिजिट छोड़ के दोबारा 35 लिखो, और फिर इनको जोड़ दो, 385, ठीक है। ऐसे जोड़ दिया, 47 है मान लो, उसको आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 47 लिखो, एक डिजिट छोड़ के फिर से 47 लिखो, तो 7 4 11, ये आ गया 517।